रहमान। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो उस नए चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स और ये चैप्टर नंबर 12 है। और इसके अंदर आपको जो है वो मेजर कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर होंगे वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस हैं। आपने इस चैप्टर के अंदर इन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, अपने अंदर जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन को रखते हैं तीनों। बस इनके अंदर बॉन्डिंग का फ़र्क होगा। इस चैप्टर में हम इस की जो है वो डिटेल में बात करेंगे और टोटल जो है वो इसके ऊपर जो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे वो 8 हैं और कोशिश की जाएगी कि 8 लेक्चर्स के अंदर जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की और इसके इंट्रोडक्शन में आपके साथ वो कहता है द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन्स। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो ये इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ये अपने अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं। दो एलिमेंट्स का सिर्फ जिक्र किया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के होने की वजह से इसको सिंपलेस्ट क्लास जो है वो कंसिडर किया जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे सिंपलेस्ट क्लास है वो हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। Carbon is only element capable of forming stable extended chains of atoms bounded through the single, double और triple bonds। कहता है कि सिर्फ कार्बन एटम में ये खासियत मौजूद है जो कि अपने साथ जुड़कर लंबी चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बना सकता है। और इसकी वजह यह है कि कार्बन एटम जो है वो साइज़ में छोटा होता है और इसके टेट्रावेलेंट है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो मज़ीद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये मल्टीपल बॉन्डिंग करने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन एटम जो है वो इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि वो लंबी चेन्स बना सके और एक्सटेंडेड चेन्स बना सके। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड जनरली 4 क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और इसमें 4 कैटेगरीज जो है वो आप अपने जहन में रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की जो 4 जनरल क्लासेस बनी है वो किसकी बुनियाद पे बनी है? नेचर ऑफ बॉन्ड्स, कि किस किस्म का बॉन्ड इनके अंदर मौजूद है। जिस किस्म का बॉन्ड होगा उसी तरह का जो है वो हाइड्रोकार्बन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है दो कार्बन एटम्स के दरमियान, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि अगर कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ऐसी सूरत में ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि ये अल्केन्स की कैटेगरी में शुमार किया जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन्स की कैटेगरी में और हाइड्रोकार्बन जो है वो आ जाता है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो इस वजह से इसको जो है वो हम लोग अल्काइंस की कैटेगरी में शुमार कर लेते हैं। चौथा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये मैं आपको बता देता हूँ, लफ्ज़ एरोमेटिक जो है वो एरोमा से निकला हुआ है और एरोमा को मतलब होता है खुशबू देने वाले कंपाउंड्स। तो इसमें आपको एक जो है वो साइक्लिक कंपाउंड नज़र आएगा जिसमें अल्टरनेटिवली तीन डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। याद रहे कि आपके सामने मौजूद हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये वो 4 कैटेगरीज हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स की 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पर हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इसके बाद आपके साथ जिक्र कर रहा है ईच कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 बॉन्ड्स। हर कार्बन एटम का जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में 4 बॉन्ड्स होते हैं। यानी हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स किस तरह बनाता है आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन आखिरी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो है वो 4 मज़ीद एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ जो है वो रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ये लेट्स से कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे साइड पे और इसने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपके सामने जाहिर किया। इसको आप देखें कि किस तरीके से हर कार्बन एटम जो है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा या अपने आखिरी शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो है वो आपके साथ जिक्र कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स की 2 मजीद क्लासेस जो हैं वो बनाई गई हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। असल में हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरीज बनाने का मकसद ये है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को बड़ी आसानी से स्टडी कर सकें, इनको स्टडी करने में कोई इशू ना हो।
तो इनकी स्टडी की आसानी के लिए हमने जो है वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो आप देखें, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोकार्बन को जनरली कितनी क्लासेस में किया गया, तो आपने बताना है कि हाइड्रोकार्बन्स को जनरली 4 क्लासेस में किया गया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन आपसे पूछी जाए तो फर्दर क्लासिफिकेशन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस have the different chemical properties because of the nature of bond present in them। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं, वो बॉन्डिंग की बुनियाद पे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है, ये इस वजह से डिवाइड किया गया है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे आके डिफरेंट हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंट हो जाती हैं। अगर इसके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन बेशक मौजूद है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, अगर इजाफी तौर पे इसके अंदर जो चेंज चीज़ है वो ये है कि बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग इनके अंदर डिफरेंट है। अब जब बॉन्डिंग डिफरेंट है तो बॉन्डिंग डिफरेंट होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। फिर आपको कहता है हाउएवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होंगी। बिकॉज कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि तमाम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर दो ही एलिमेंट एसेंशियली मौजूद हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये दो कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक जैसे होने के बायस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसी हो सकती हैं, मगर बॉन्डिंग की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है, ये इसको आप अपने जहन में रखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की क्यों चेंज हो जाती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकार्बन्स की क्यों चेंज हो जाती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकार्बन्स की इसलिए चेंज हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड की जो नेचर है वो डिफरेंट है, और की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है तमाम हाइड्रोकार्बन्स में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल होती हैं। ठीक है, ये बड़ी एक 2-4 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको आप अपने जहनों में ज़रूर रखिएगा, भूलना नहीं आपने। दस दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो तकरीबन कंपेरेबल होती हैं, और कंपेरेबल होने की वजह से ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये नॉन पोलर बन जाएंगे, जबकि पानी क्या है, पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर में कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। दे रेडिली डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यहाँ पे बात आ जाएगी लाइक डिजॉल्व लाइक की, कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन पोलर में, और इस तरह पोलर नॉन पोलर में कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकते। दे आर गैसेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। ये भी एक अहम लाइन है जो आपको यहाँ पे बताई गई है। whenever you move down the series of homologous series of alkanes और organic compounds, तो उसमें आप देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, CH4 C2H6 C3H8 C4H10। तो आप देख रहे हैं कि हर सक्सेसिव मेंबर में आप जो है वो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का इजाफा करते जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन्स के एटम में इजाफे की वजह से इनके मॉलिक्यूलर मास में भी इजाफा होता चला जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास इस वजह से जो ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताए हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो है वो गैशियस स्टेट में होंगे, और जो अदर आ जाते हैं जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड नॉनेन एंड डेकेन, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, और डेकेन से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा या इजाफा होने के सबब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के सबब इनकी डेंसिटी में भी इजाफा हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के सबब इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको आगे बता दिया है। इसी वजह से दैट इज द रीजन लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर। ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वाई लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट इन अ गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आपने यहाँ पे ये जवाब देना है कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे वॉलेटिलिटी में कमी आती जाती है, और वॉलेटिलिटी में कमी आने के बायस जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास जो है वो गैशियस स्टेट में होंगे। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है तो ऐसी सूरत में वो हमारे पास लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में आएंगे अदर कंपाउंड्स, और जो वॉलेटिलिटी अगर कम है तो लिक्विड स्टेट, वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो वो गैशियस स्टेट में होंगे। ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं जैसे मीथेन, ईथेन
और ये वाले ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, ये गैसियस फॉर्म में होंगे। और जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स है जैसे कि हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड नॉन एंड डेकेन, ये आपके पास जो है वो लिक्विड स्टेट में होंगे, और डेकेन से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो आपके पास जो है वो मौजूद होंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स और हाइड्रोकार्बन्स, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हकीकत में हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे आर नॉट ओनली द मेजर सोर्स। अब यहाँ पे आपको फॉसिल फ्यूल्स की अहमियत बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है। पेपर में आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपने यहाँ पे ये बताना है। They are the only major source of the energy, but also are raw material used to make a thousands of consumer products. मार्केट में thousands of products मौजूद हैं, उनकी तैयारी में फॉसिल फ्यूल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे आ सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम कैसे यूज़ करते हैं। These chemicals are essential for making plastics, synthetic rubbers, synthetic fibers and fertilizers। इन केमिकल्स को जो है वो हम इन चीज़ों की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपका जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसके मुतालिक जो डिटेल में बात है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के मुतालिक, ये जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा।